नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके लिए हम प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को लेंगे। इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला, दूसरा और चौथा। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दो त्रिभुज समरूप है, उनमें से संगत भुजाओं में से एक भुजा का मान दिया हुआ है और इस भुजा के संगत भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है प्रश्न को हल करने के लिए, जो चीजें हमें पता है, ज्ञात है, दिया है, गिवन है, उसको हम लिखते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें आपको पता है? दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, और क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एआर मतलब एरिया या ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया या ट्रायंगल डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा दी गई है, ईएफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें बीसी ज्ञात करना है। अब हमें बीसी ज्ञात करना है। अब आप किस आधार पर ज्ञात करेंगे? देखिए, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है और बता रहा है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और उनकी संगत भुजाओं के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? आइए हम लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह संबंध होता है। तो यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं का जोड़ा कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में से किसी एक जोड़े को लेना है, क्योंकि हमारा संबंध उतने से ही है। यहाँ ईएफ दिया हुआ है, ईएफ के संगत भुजा बीसी है कि नहीं है? यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ, तो एबी भुजा संगत है डीई के, बीसी भुजा संगत है ईएफ के और एसी भुजा संगत है किसके? डीएफ के। हमें किसको चाहिए? ईएफ चाहिए और बीसी। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज एबीसी ऊपर है तो उसकी संगत भुजा बीसी ऊपर रहेगी, तो हो जाएगा बीसी बटे ईएफ। ये हो गया संगत भुजाओं का अनुपात और उनके वर्ग के बराबर होता है। और ये मान दिया हुआ है, आप लिख दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 64, यहाँ नीचे दिया हुआ है 121। ये हो गया बीसी अपान ईएफ का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको ज्ञात करना है तो लेफ्ट में लाइए, ये हो जाएगा BC बटे EF
का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 अठाई 64 और 11 गिराहन होता है 121 और 64/21 को हम लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर। अब ले लीजिए दोनों ओर का वर्गमूल तो आ जाएगा 8/11। यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप EF आपको पता है उसका मान लिख दीजिए 1504 बराबर 8/11। त्रिज्या को गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1504 × 8/11 गुणा कर लीजिए आप तो 8 चौको 32 हो गया, 8 पंचे 40 43 और 8 एकम 8 4 12 तो हो गया 123.2। अब यहां पर ABC का मान है 11 से भाग दे दीजिए तो कटेगा तो 11 कम 11 हो जाएगा, 1 13 फिर 11 कम 11 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 दूना 22। इस प्रकार से आपको BC मिल गया 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार लिख सकते हैं अतः BC का मान 11.2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका हल होता है। मैं प्रश्न क्रमांक 2 लेता हूं। आइए प्रश्न क्रमांक 2 को हम पढ़ते हैं। एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ABCD क्या है? एक समलंब है। समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसमें AB और DC भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है। पहले चित्र बना लें, इसके बाद हम लिखते हैं। ये हमारा हो गया समलंब, ये हो गया समलंब, इसका नाम दिया है ABCD। इसके विकर्ण क्या होंगे? ये जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, सामने के शीर्ष होते हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं विकर्ण। तो 2 विकर्ण होंगे, नाम ले ले तो AC और BD। कह रहा है इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो हमें करना क्या है जरा देखिए। 2 त्रिभुजों हैं AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या मालूम है? यहां लिखा हुआ है, देखिए, एक समलंब ABCD है जिसमें समलंब में क्या होता है कि कम से समूह भुजाओं का के 2 जोड़े होते हैं ना, दोनों जोड़ों में से कम एक जोड़े की जो भुजाएं होती हैं आपस में समांतर होती हैं समलंब में। तो ये क्या है? समांतर है, जिसमें दिया हुआ है कि AB समांतर है इसके DC के। और लिख दीजिए तथा विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और भी दिया हुआ है, हाँ दिया है, AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। इतनी चीजें दी गई। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? AR लिखते हैं ना। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें ज्ञात करना है।
आइए अब कैसे इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का संबंध उनकी संगत भुजाओं के अनुपात से होता है। तब होता है जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। तो यहां पर हमें पहले दिखाना पड़ेगा त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। जब समरूप हम दिखा देंगे तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात में एक संबंध होता है, उसका हमें उपयोग करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइए देखते हैं कि समरूपता की जो कसौटियां होती हैं, उन कसौटियों में से किस कसौटी पर एक खरा उतरता है, हमें क्या क्या पता है। यहां पर कोण, पहले क्या ले ले, यहां पर ऐसा कह लीजिए, चूंकि AB समानांतर है CD, AB समानांतर किसके, CD, सॉरी यहां पर दिया हुआ है DC, तो हम DC का इस्तेमाल करेंगे, DC, तथा AC तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः कोण ACAB, यानी चाहे यहां से ले लीजिए OAB, यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कोण OAB बराबर है कोण OCD, कोण OCD ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर। एकांतर कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते, इसलिए ये बराबर हो गया। और क्या, ये कोण क्या इस कोण के बराबर है, बराबर है। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहां पर कहेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, यहां लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण है। हम लोग इसे कहते हैं सम्मुख कोण है, सामने के कोण है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण, अपोजिट, अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जरा देखिए, दोनों त्रिभुजों में आपने क्या दिखा, दो कोण बराबर दिखा दिया आपने। यहां पर लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में आपने क्या दिखा दिया, कोण, या ऐसा आप ज्यादा भाषा हो रही है, अब कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं, देखिए एक कोण इसके बराबर हो गया, एक कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां कह सकते हैं, अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है, संगत है कि नहीं है, जरा देखिए, AC के संगत है। यहां पर ध्यान से देखिए, समरूप जब लिखना है तो संगत का याद रखना पड़ेगा। ये इसके है, ये शीर्ष इस शीर्ष के है, तो जहां तो त्रिभुज AOB समरूप होगा किसके, कहां से नाम लेंगे, यदि यहां से आपने A से नाम लिया है तो यहां C से नाम लेना पड़ेगा। त्रिभुज C फिर O और इसके बाद D, ये समरूप हो गए किस कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। अब जब समरूप हो गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए, हमको किस भुजा का इस्तेमाल करना है, हमको इस भुजा का इस्तेमाल करना है। चूंकि ये भी इस त्रिभुज की एक भुजा है, DC इस त्रिभुज की एक भुजा है, और हमें दिया है AB बराबर 2CD, तभी हम जो हमारा अपेक्षित परिणाम हम चाहते हैं उसका मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ओ बी, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये जो भुजा है इसके संगत होगी, क्योंकि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने भुजा ए है, इस कोण के सामने भुजा ए है, तो हमें ये क्या मिल जाएगा आपको, ए बी बटे डी सी, या जो भी दिया हुआ है सी डी लिखा है, तो चलिए सी डी का होल स्क्वायर। इस संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग है, इस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जरा देखिए 2CD, इसका हम इस्तेमाल कर ले, ये जाएगा 2CD बटे CD का होल स्क्वायर। यहाँ पर कारण बता दीजिए क्यों, क्योंकि दिया है ए बी बराबर 2CD, इसलिए हमने ए बी के स्थान पर क्या लिख दिया 2CD लिख दिया। अब ये CD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4। अब जहां यह 4 है, अब अनुपात यदि आप लिखना चाहेंगे अनुपात के रूप में तो कैसे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर, नीचे बटा में 1 तो आप मान सकते हैं ना, क्या जाएगा 4:1। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहीं पर लिख सकते थे आप, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 4:1 होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 4 लेता हूं, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि यह 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी हमारे पास 2 त्रिभुज हैं और उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, नामकरण अपन इसका लीजिए DEF। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज DEF के समरूप है, यहाँ दिया हुआ 2 समरूप त्रिभुजों के, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज DEF, तथा कह रहा है इनकी एरिया बराबर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर, इतना दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। ये हमें सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो 2 चीजें जो दी गई हैं वो पर्याप्त हैं ये सिद्ध करने के लिए। तो आइए ऊपर पे लिखना हो लिख दीजिए। हाँ, स्टार्ट कहां से करेंगे, देखिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है, संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं होती हैं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज DEF, तो क्या यहां से निष्कर्ष निकलेगा, अतः या हम आप चाहें तो लिख दीजिए चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इतना आप जानते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कौन किसके संगत होगी? जैसे आपने माना समरूप में, तो ए बी का संगत भुजा होगी डी, इसका वर्ग। संगत भुजाओं का जोड़ा कितना होता है? 3 होते हैं। तो यहाँ 3 भुजाओं का अनुपात आपको मिलेगा। बी सी किसके संगत होगी? ई एफ का वर्ग। और ए सी या सी ए कह लीजिए, तो सी ए किसके संगत होगी? एफ डी। और ये हो जाएगा इतना, चूंकि ये दोनों क्या है? समरूप है। अब आपको दिया क्या, देखिए, त्रिभुज ए बी सी का अनुपात त्रिभुज डी ई एफ के अनुपात के बराबर है। तो यहां पर ऐसा करते हैं कि हम लिख देते हैं, इस क्षेत्रफल के स्थान पर इस क्षेत्रफल को लिख दीजिए, या इस क्षेत्रफल के स्थान पर इस क्षेत्रफल को लिख दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा एरिया या ट्रायंगल ए बी सी की जगह मैं लिख रहा हूं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ई एफ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इस एरिया के स्थान पर, क्षेत्रफल के स्थान पर यहां दिया हुआ है, इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, अंश और हर बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सी ए बटे एफ डी का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपने क्या कर दिया? यहां पर कुछ परिवर्तन किया है, तो आप लिख दीजिए यहां पर कैसे हो गया। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए हमने इसके स्थान पर इतना लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा? देखिए, बराबर हो गया ना, तो ये कट जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आगे क्या मिलेगा आपको? इंप्लाइज करेगा कि 1 बराबर ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे एफ टी का होल स्क्वायर। अब आप ले लीजिए क्या? वर्गमूल ले लीजिए। तो वर्गमूल ले लेंगे या अलग अलग कर लीजिए, तो यहां से मिल जाएगा आपका वर्गमूल सीधे ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। चाहे ऐसा करिए, चाहे अलग अलग कर लीजिए, बताएं, अलग अलग कर लीजिए। यहां से क्या इंप्लाइज करेगा? ए बी बटे डी का वर्ग बराबर 1, बी सी बटे ई एफ का वर्ग बराबर 1, कामा सी ए बटे एफ डी का वर्ग बराबर 1। सब एक के बराबर थे, तो अलग अलग कर लिया। अब यहां से वर्गमूल ले लीजिए, तो जाएगा ए बी बटे डी बराबर 1, कामा बी सी बटे ई एफ बराबर हो जाएगा 1, कामा सी ए बटे एफ डी बराबर हो जाएगा 1। वर्गमूल लेने पर तो अब यहाँ पीछा गुणा कर दीजिए, तो ए बी बराबर हो गया डी ई, पीछा गुणा बी सी बराबर हो गया आपका क्या? सॉरी, बी सी बराबर हो गया आपका क्या? ई एफ, और सी ए बराबर हो गया किसके? आपके एफ डी के। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांग सम होंगे? निश्चित रूप से सर्वांग सम होंगे। कौन सी कसौटी लगेगी? भुजा भुजा भुजा
सर्वांग समता कसौटी से। यहां लिख देंगे अतः यस 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 सर्वांग समता कसौटी से चूंकि संगत हो जाए बराबर होगी, तो यस 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, DEF के। यह सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपका यह सिद्ध होता है, या लिख सकते हैं एक सिद्धम या यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 आपका हल होता है।